तो ओला इलेक्ट्रिक कल 20% अचानक से ऊपर चला गया। और अगर आप ओला शेयर को ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि वो 140 क्रॉस कर गया था और उसके बाद से वो डायरेक्टली 40 के नीचे आ गया था परसों। जी हाँ, 39.80 था क्लोजिंग प्राइस, मुझे इतना याद है लास्ट वीक। और कल मतलब फर्स्ट मंडे को इस वीक का, तो इमीडिएटली वो अराउंड 20% ऊपर सर्च कर गया। तो उसको आज हम स्टडी करेंगे, आर्टिकल चेक करेंगे, और ये जो मतलब सर्च हुआ ये क्यों हुआ है, आगे क्या हो सकता है, वो सब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम अपना प्राइस एक्शन एनालिसिस इंडिपेंडेंटली करेंगे और देखेंगे कि अगर ये सर्च आया है, 20% गेन जंप आया है इमीडिएटली, तो क्या ये एक सही वक्त है फॉर द बाइंग ऑफ ओला शेयर। क्योंकि ओला के ऊपर मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था और कहा था कि मतलब वो कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड में है। तो अभी देखते हैं ये 20% सर्च के बाद ओला के शेयर चार्ट, ओला का चार्ट कैसा दिखता है। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये आर्टिकल, सिंपल सा आर्टिकल, ओला इलेक्ट्रिक शेयर सर्च 20%, बस। और उसके अंदर डिटेल्स है, तो वो डिटेल्स को मैंने समरी बना के रखा है, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टॉक जब 19.8%, तो ओला इलेक्ट्रिक्स शेयर क्लोज नियरली 20% राइजिंग फ्रॉम 39.80, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, टू 47.66 ऑन 14 जुलाई 2025। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस 47.66 था। लॉस नैरोड सिक्वेंशियली, द कंपनीज नेट लॉस फॉर द जून क्वार्टर वाज 428 करोड़, ट्रिम्ड फ्रॉम 870 करोड़ इन प्रायर क्वार्टर। तो मतलब क्वार्टर क्वार्टर में अगर ये मतलब लॉस भी है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरह लिया गया है और शेयर प्राइस जंप हुआ है। ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करते हैं। तो चलिए बाकी फैक्टर्स क्या बताते हैं। रेवेन्यू इंप्रूव फ्रॉम लास्ट क्वार्टर, रेवेन्यू रोज 36% फ्रॉम 611 करोड़ इन मार्च क्वार्टर टू 828 करोड़ इन जून क्वार्टर। तो मतलब एक क्वार्टर गैप में ये 36% ऊपर चला गया इसका रेवेन्यू, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। year-over-year revenue slump. Despite quarter-on-quarter rise, June 2025 revenue was down nearly 50% compared to June 2024. तो ये है उसका बिगर पिक्चर, जो कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। मतलब बिगर पिक्चर में ये अभी भी वीक है, लेकिन अभी पॉजिटिव बिगर पिक्चर कैसे बनेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही ना। 4 क्वार्टर मिला के एक साल होगा, तो मतलब एक साल का डाटा डेफिनेटली नेगेटिव है। लेकिन ये क्वार्टर, जून क्वार्टर अच्छा रहा है इन कंपैरिजन टू मार्च क्वार्टर। तो अगर और एक क्वार्टर ये अच्छा करता है तो डेफिनेटली ये इसके स्टॉक प्राइस का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ऊपर की ओर मुड़ सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मार्जिन शोइंग स्ट्रेंथ, ग्रॉस मार्जिन क्लाइम टू 25.6% इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल 26 फ्रॉम 13.8 लास्ट ईयर। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी बढ़ चुका है, एंड द कंपनी फोरकास्ट मार्जिन ऑफ 35 to 40% इन फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है, और क्वार्टर वन ऑटोमोटिव एबिटा पॉजिटिव, द ऑटो डिवीजन टर्न एबिटा पॉजिटिव इन जून एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन सो इन क्वार्टर टू। तो मतलब पूरा जो ऑटो सेक्टर है और वो पॉजिटिव दिख रहा है, स्टॉक सारे बढ़ रहे हैं। और अगर आपने मेरे दूसरे चैनल्स फॉलो किए हैं, फाइनेंशियल इम्पल्स और फाइनेंशियल अफेयर्स, आपको पता ही होगा कि मैंने बैक टू बैक ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस वीडियो बनाए, और मेरा फेवरेट ऑटो स्टॉक जो भी है वो भी डिस्कस किया है। ऑटो कंपोनेंट्स का कुछ फेवरेट स्टॉक्स वो भी मैंने डिस्कस किया है। तो आप जाके मेरे दोनों चैनल्स को चेक जरूर कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। ठीक है, व्हीकल डिलीवरीज रोज, they delivered 68,182 vehicles in quarter one, beating the forecast of May forecast of 65,000. New products and tech features like Gen 3 scooters and in-house or rare earth-free motors are contributing to efficiency and lower cost. ठीक है, strong financial year 26 outlook. मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियल ईयर 26 ग्रॉस मार्जिन ऑफ 35-40%, जैसे कि मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। ऑटो बिजनेस फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव बाय ईयर एंड एंड व्हीकल डिलीवरी गाइडेंस ऑफ 3.25 to 3.75 lakhs यूनिट्स। ठीक है, investor optimism amid caution, despite having halved revenue and ongoing losses, the market responded positively, जो कि एक अच्छी बात है, driven by margin improvements, cost cuts and optimisms on profitability। तो आपको पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट जो है फ्यूचर का देख के मतलब बनता है। मतलब लोग इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में ये शेयर का प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। ये ना कि प्रेजेंट ना कि पास्ट डाटा पे चलता है, फ्यूचर
ऑप्टिमिज्म फ्यूचर मतलब आउटलुक के ऊपर ही चलता है। तो डेफिनेटली ओला का आउटलुक जो है अभी सडनली पॉजिटिव दिखना स्टार्ट हो गया है इन्वेस्टर्स को, ठीक है, इसीलिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या इतना काफी है फॉर समवन टू इन्वेस्ट इन ए वाइज इन्वेस्टर्स टू गेट इनटू दिस स्टॉक? लेट्स फाइंड आउट। मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे। तो ये है ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट, और आपको मैंने प्रीवियस एनालिसिस में भी एक डिस्कस किया होगा, शायद आपको याद होगा कि मैंने सबसे सिंपल सा एनालिसिस डाला यहाँ पे, एक एंकर वीवर्ब डाल दिया, और देखिए एंकर वीवर्ब को कितनी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करके रेजिस्टेंस बना के फिर से नीचे गया है स्टॉक, ठीक है। और अगर मैं इसको शिफ्ट करके ये रिसेंट स्विंग पे डाल दूं हाई पे, तो देखिए अभी स्टॉक वहीं पे ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, देखिए एग्जैक्टली वहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल है इसका भी वॉल्यूम हाई डेफिनेटली होगा, और देखिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इसका वॉल्यूम बार, आपको दिख रहा होगा इसके साथ मिक मतलब उसके अंदर ही चला गया है। कैंडल स्टिक और वॉल्यूम बार आपको दिख ही रहा होगा कि बहुत बड़ा है। तो हम कह सकते हैं दिस कुड बी द फर्स्ट स्टेप, द बिगिनिंग स्टेप in changing the direction of Ola Electric stock, but that does not guarantee the beginning of uptrend, ये याद रखिए। और अगर मैं सिंपल मूविंग एवरेजेस डालता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी मूविंग एवरेज जो है, ये ब्लू लाइन है 50 में, वो नीचे की ओर मुड़ा हुआ है और स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो ये क्लोजिंग उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर हुआ है, लेकिन इतना काफी नहीं है। आपको वेट करना चाहिए फॉर द स्टॉक टू ब्रेक दिस लेवल 55 टू 60 लेवल अराउंड। जब ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, मैंने एक राउंड अप नंबर का है, ठीक है, अगर इसके ऊपर ये मतलब इसको ब्रेक करके ये ऊपर जाता है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि डेफिनेटली अपट्रेंड एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। और तब आपको दिखेगा कि जो ब्लू लाइन है ये भी ऊपर की ओर मुड़ना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी के लिए सिनेरियो पहले जैसा था, अभी भी वैसा है। हम मतलब एक बड़े कैंडल को देख के एंट्री नहीं ले सकते। अगर ये प्रॉपर बेस बनाता है इस लेवल पे 60 के अंदर और फिर ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है और धीरे धीरे और भी ऊपर जाएगा। अभी के लिए नहीं, ठीक है। सिर्फ न्यूज़ को पढ़ के इमीडिएटली शेयर को कम प्राइस में मिल रहा है इसलिए जंप करके खरीद लूंगा, ये गलती मत कीजिए। अपने कीमती पैसे बचा के रखिए फॉर गुड क्वालिटी शेयर्स। अवॉइड दिस वन एज ऑफ नाउ, बट यू कैन कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट एंड कीप ट्रैकिंग द शेयर प्राइस मूवमेंट एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल आउटलुक ऑन ओला इलेक्ट्रिक आफ्टर द लेटेस्ट न्यूज़। जो 20% बढ़ गया था कल विथ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगली बार एक नए वीडियो के साथ, और डोंट फॉरगेट to check my other channels, Financial Impulse and Financial Affairs. As mentioned earlier, you'll find the link in the description section below. Bye. Take care.